बाबा जी 24 में कौन आना चाहिए? वही मोदी को। मोदी। राहुल क्यों नहीं? राहुल तो सब देख ही रहा है कि राहुल क्या कर रहे हैं देश विदेश इस में। बार तो आगे लोग कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो वो कीचड़ में ही कमल खिला के खुश हैं। ठीक है, बीजेपी की मैं भी थी, ये नहीं कहती कि मैं बीजेपी की थी, मगर जब हमारे लिए कुछ करी नहीं, हमारे बच्चों की स्थिति देखो, स्कूल नहीं जा सकते। सांसद हमारा बीजेपी का, विधायक हमारा बीजेपी का, सांसद हमारा बीजेपी का, प्रधानमंत्री हमारा बीजेपी का, करेगा कौन इसे? ये सब करेंगे। राहुल गांधी कैसे नेता है? बेकार नेता है। कैसे? अब कोई काम तो करता है नहीं, बस। भाई इस बार क्या चाहते हो 2024 में कौन है? मोदी आना चाहिए। मैंने देखा था जिस हिसाब से उन्होंने फ्री की 3-4 रेवड़ियां जो मुख्य उन्होंने लेडीज के प्रति बताया था। उन्होंने बताया एक तो फ्री बस में ट्रेवल करती हैं इनको, और उनकी सेफ्टी के लिए हमने सिविल डिफेंस लगा रखा है। तो इस चीज को लेकर उन्होंने काफी चीज बताई है। लेकिन भैया ना तो हमने फ्री सवारी करी ना हमें उसका मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि भाई कोई सुविधा नहीं है। नहीं है। हाँ, ना कोई कंट्रोल है ना कोई कुछ है, और टैपिंग रेड लाइट तक नहीं है सोनिया बिहार में, और तो होगा क्या? पानी तक भी नहीं है। तो फिर 2024 में कौन आना चाहिए? भैया या तो मोदी आओ या योगी आओ। हाँ जी। बस लेकिन मोदी और योगी के आ जाने से क्या पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी एकदम? पूरी दिल्ली नहीं, सोनिया बिहार में कुछ तो विकास होगा। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के जायज हो जाने से, प्रधानमंत्री के बेस्ट हो जाने से, क्या जितने भी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जितने भी हमारे सांसद होते हैं, जितने भी हमारे एमएलए होते हैं, क्या उनका दायित्व और उनका ईमान सच्चा हो सकता है? देखो जी, किसी के इधर तो कोई गुस्सा है नहीं। हाँ जी। कि कैसा कैसा जो है, मतलब कौन क्या है। हाँ जी। अब ऊपर से आर्डर आ गया, कोई करे या न करे। और लोगों का ये भी कहना है इस बार लोगों ने जो चुनाव मुद्दा बना रखा है, आपके क्षेत्र में आपकी कॉलोनियों में पार्टी काम कर रही है कि नहीं कर रही है उससे मतलब नहीं है। लोगों को फेस दिख गया है कि कांग्रेस में राहुल है, बीजेपी में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, उसी तरीके से ये आम आदमी पार्टी में ये केजरीवाल जी हैं। लोगों ने फेस देख लिए हैं, फेस को देख के ये लोगों को वोट देते हैं, चाहे उनकी पार्टियां काम करती है चाहे नहीं करती है। तो उस चीज को लेकर अगर सोनिया विहार को आका जाए, मैंने भी देखा है, आज हमने सुबह ये आंदोलन निकल रहा था, हमने उसको देखा, हमने उसको कवर करा, तो हमने देखा कि नालियों से पानी बाहर आ रहा है, चलने में दिक्कत आ रही थी। तो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो रिपोर्टिंग करते करते हमने देखा कि काफी दिक्कत आई। तो इस चीज को लेके क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास करा है? जब सब अंधे ही हो रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा। सब कुछ नाली और पानी आते हैं जाते हैं, दिखाई क्या नहीं देता? दिखाई देता है। लेकिन जनता की नहीं, इधर तो ये सरकार का दायित्व बनता है ना, सरकार का दायित्व बनता है ना ये तो। भैया सबका दायित्व बनता है, जितने मंत्री संतरी सबका दायित्व बनता है ये। हाँ जी। देखिए, जब भी कोई टेंडर पास होता है तो इसमें करोड़ों रुपए का बजट निकलता है जो जनता को नहीं पता होता। जनता भोली भाली होती है, जनता को सिर्फ अपना चुनाव चिन्ह पता होता है कि हमें किसे देना है। लेकिन इसको लेके अगर भोली भाली जनता को इस तरीके से फिर भी अगर चुनाव के लेके अगर खड़ा कर दिया जाए और काम नहीं करा जाएगा, तो आपके हिसाब से इस बार किसे आना चाहिए? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कौन आएगा। ये एक ही बार मैंने पहले भी ये कहा है कि मतदान, हाँ जी, अपना जो भी होता है मत के अनुसार वो दान देते हैं। लेकिन एक ही सवाल है, इस सोनिया विहार के अंदर ना रोडें हैं ना मेरे पास नालियां हैं। ये सबसे बड़ी सवाल है। हम जनता जो है इसमें काफी दुखी हो रहे हैं, बड़े बूढ़े बच्चे, लेडीज जेंट्स, लेकिन ये होना जरूरी है। लेकिन दिक्कत इधर गलती देखिए, एक तरफ आप कहते हैं कि यहाँ पे गलियां नहीं है, नालियां नहीं है, ये सब नहीं है, दूसरी तरफ फ्री की रेवड़ी खा के अगर आप भी अगर जिताओगे, केजरीवाल साहब कहते हैं हमने 7 फ्री की रेवड़ी बांटी है, अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो किसी एक के वोट से नहीं बने होंगे, ये जायज है? हाँ, एक के वोट से तो बने नहीं। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, किसी लालच के आते या किसी चीज के अंतर्गत उन्होंने इस चीज का सोचा होगा कि केजरीवाल बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी, तो मैंने अभी जहां तक का अभी हमने मोहन सिंह बिष्ट के इंटरव्यू के दौरान हमने देखा था कि वो बता रहे हैं कि टेंडर पास नहीं हो रहा है उनका, ये मुख्यमंत्री जी अड़चन डाल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है एमसीडी में। अभी केजरीवाल जी आए हैं इस सोनिया विहार के अंदर, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि नालियां थोड़ी साफ हो रही है। पहले से थोड़ा सा है काम, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है काम केजरीवाल के राज में। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ना हमें नालियां मिल रही है ना हमें सड़कें मिल रही हैं। केजरीवाल के राज में नालियां सब जगह पानी भरा पड़ा हुआ, 4.5 फुट में दिखा है। वही तो हम तो ये क्यों कह रहे साफ हो रही, जब जगह नहीं निकालने की, पानी निकासी नहीं, साफ कहाँ से होगा? हम कह रहे हैं कि हमें ना नालियां मिल रही है
ना हमें सड़कें मिल रही है, हम कीचड़ में चल रहे हैं। इस चीज को सब जनता को ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए और इसकी अपील करनी चाहिए सबको। लेकिन 1 2 4 10 अपील करते हैं, 15 फिर वो हाँ जी, नमस्कार माता जी। माता जी ये बताइए, इस बार 2024 के चुनाव में तीनों चारों पार्टी, एक तो विपक्ष है, एक तरफ हमारी ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सब इनका साफ कहना है कि इस बार वोट हमको देना, हम आपके लिए काम करेंगे। तो आपके हिसाब से 2024 में किसे आना चाहिए? ऐसा है, यहाँ के लोग कुछ ऐसे मूर्ख हैं हाँ जी, जो वो कीचड़ में ही कमल खिला के खुश हैं। हाँ जी, ठीक है, बीजेपी की मैं भी थी, ये नहीं कहती कि मैं बीजेपी की थी, हाँ जी, मगर जब हमारे लिए कुछ करी नहीं, हमारे बच्चों की स्थिति देखो, स्कूल नहीं जा सकते, हाँ जी। जब बारिश हो जाती घोटू घोटू पानी भर जाता है, हाँ जी। वोट लेने के टाइम पे तो ये ऑथराइज हो जाती है हाँ जी, और वोट अनऑथराइज हो जाती है, तो वोट लेने फिर क्यों आते हैं? हाँ जी, क्यों आते हैं? इससे करेगा कौन? पार्षद हमारा बीजेपी का, विधायक हमारा बीजेपी का, सांसद हमारा बीजेपी का, प्रधानमंत्री हमारा बीजेपी का, हाँ जी। करेगा कौन इसे? रावण नगर के लिए, दयालपुर के लिए, जी ब्लॉक के लिए फंड कहाँ से आता है जो सोनी विहार के लिए नहीं आता? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, जी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इसके लिए फंड नहीं है, बाकी सब जगह के लिए फंड है। हाँ जी, दयालपुर में पैसा लग रहा है, किरावन नगर में पैसा लगा है, जी ब्लॉक में गलियां बन रही हैं और इधर इतने ही एरिया के लिए मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे कार्यकर्ता अंधे हैं, आने पे हमें वोट दे ही देंगे। लेकिन इस बार भी इनका साफ कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पूर्ण बहुमत से आएगी। अब वो तो भगवान जाने क्या होगा, है? वो तो भगवान ही जानेगा कि क्या होगा। हाँ जी, मगर ये है कि हमने भी यहाँ बहुत कुछ देखे, 34 साल हो गए मुझे रहते रहते, मैं यहाँ छोटी सी उम्र में आई थी, आज मैं बुढ़ापे की ओर जा रही हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से किसे आना चाहिए? मैंने ये सुख नहीं देखा यहाँ आके कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, ये है भाई, इतना जरूर है कि आदमी सुबह ड्यूटी जाते शाम को घर आ जाते हैं, मगर ये गांव से बेहतर है। उसमें कांग्रेस का था। तो फिर ये अगर कांग्रेस का जब कोई काम नहीं कर रहा तो इसमें जनता की ही तो गलती होती है, अपने आप तो कोई बनता नहीं है। यहाँ की मूर्ख जनता, यहाँ की मूर्ख है, जनता अंधी होके कूदती है। अभी कोई कहते हैं एक जमुना में कूद जाना तो सारे मरेंगे। अभी अंकल जी ने बताया कि उन्होंने काम करा है, काफी काम उन्होंने बताया कि सबको दिख रहा है लेकिन काम हो नहीं रहा है। काम हो रहा है लेकिन जनता को नहीं दिख रहा है। क्या काम हो रहा है? अंकल कौन से अंकल जी कह रहे हैं चलो चल के दिखाएं एक काम, चले एक बताएं ना काम कौन सा हो रहा है? काफी चीज होती है, शिक्षा होती है, हेल्थ होती है, काफी चीज को देख के जिस हिसाब से सोनिया विहार डेवलप करा है कि नहीं करा है। भाई सोनिया विहार अगर देखा जाए ना तो डेवलप बहुत करा है और कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। सोनिया विहार को बस 40 साल हो गई, क्या डेवलप करा है मुझे बता दो। पानी बरस जाए तो मार्केट में इतना पानी होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्या डेवलप करा है बता दो मुझे। ये डेवलप पूछ रहे हैं कि डेवलप कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ सुनिए, स्कूल जो है 4 शिफ्ट लगता है, 4.5 पुस्तक सरकारी स्कूल, हाँ जी, 2-2 घंटे पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या डेवलप हुआ? हाँ जी, पहले जो है मतलब 2 शिफ्ट लगता था, अब 4 लगता, पता करिए वहाँ जाके स्कूल में। हाँ जी। कोई डेवलप नहीं हुआ। पहले 2 शिफ्ट लगती थी, पहले 2 अब 4 लगता है। जी। तो फिर इन्होंने मतलब हम युवाओं के लिए काफी चीज के लेके इन्होंने जो कहा था। अगर झूठ बोला हो सबसे पूछ लीजिए, 4 शिफ्ट हाँ जी, लगता है वहाँ पे। पूछते भाई इस बार क्या चाहते हो 2024 में कौन है? मोदी आना चाहिए, मोदी, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे देश के खिलाफ मतलब बहुत सारे काम किए हैं। हाँ, कोई 5 काम बता सकते हो मुझे भारतीय जनता पार्टी के? आज उन्होंने विश्वकर्मा परियोजना का उद्घाटन किया, हाँ, आबाद मंडपम किया है और G20 की अच्छी वो की है मेजबानी। तो G20 को लेके जिस हिसाब से इन्होंने बोला, इन्होंने विपक्ष वालों ने उंगलियां भी उठाई है कि G20 इतना ज्यादा कामकाज है उसमें नहीं होएगा, सक्सेस नहीं होगा। हो जाएगा। कैसे? G20 क्या है पहले ये बताइए। G20 एक समूह है 20 देशों का, हाँ जी, जिसमें आज मतलब भारत को वो करेगा, उसने की थी अध्यक्षता, इसके बाद ब्राजील करेगा। हाँ जी। हाँ, तो क्या ये युवाओं के लिए, नौकरी वोकरी के लिए, शिक्षा को लेके आप सबके कुछ किया है? हाँ, आप सबकी शिक्षा को लेके उन्होंने कुछ करा है? बहुत कुछ किया है। क्या किया है वही तो पूछ रहा हूं। स्कूल बनवाए, अच्छे स्कूल बनवाए हैं। और क्या स्कूल तो फिर ये तो बोलते कि केजरीवाल अपने अंडर में लेती है, देश विदेश में डंका बज रहा है तो केजरीवाल जी का बज रहा है स्कूल को लेके। हाँ सर जी, अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूपी में देखा नहीं, इतने साफ सफाई करा रहा है हर जगह। G20 में इतने सारे देश के राष्ट्रपति ये सब आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे और वो मीटिंग करेंगे और हर देश के विकास के लिए बात करेंगे, ये सब करेंगे। राहुल गांधी कैसे नेता है? अब बेकार नेता है हम सब। कैसे? अब कोई काम तो करता है नहीं, बस काम नहीं करते। राम राम बाबा जी। बाबा जी 24 में कौन आना चाहिए? वही मोदी को। मोदी। राहुल क्यों नहीं?
राहुल तो सब देख ही रहा है कि राहुल क्या कर रहे हैं देश विदेश इस में। बार तो आंधी बता रहे हैं अपने आप को कि इस बार मैं आंधी हूँ। अरे राहुल क्या कर रहे हैं देश विदेश में सब जाकर देख रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने अपने अंदर का पहले वाला राहुल गांधी मार दिया है और इस बार जो मैंने राहुल गांधी जन्मा है वो जनता की विकास के लिए काम करेगा। कुछ नहीं सब बेकार है। सब बेकार है, कुछ नहीं करेगा। तो कंफर्म है मोदी इस बार? भाई आना चाहिए हमको, हमारे समझ से मोदी को आना चाहिए। कंफर्म हो कि मोदी हाँ आएगा? पक्का आएगा 100%। कहाँ गए जी? हाँ जी, अरे आओ जी। बोलो बोलो जी। कांग्रेस बेकार है, कांग्रेस भाई एकदम लेकिन- घटिया है। घटिया तो मतलब कुछ है, अगर ऐसा आप बोल रहे हो इस तरीके से कि कांग्रेस घटिया, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अरे कोई काम तो करती है नहीं, बस चुनाव के टाइम पे प्रचार करेगी बहन चौधरी। चुनाव बताती तो है कि हमने भी अपने राज में हमने करेगी बस। इन्होंने, लेकिन अपना काम गिनवाते हैं ये लोग। तो जैसा कि आपने जनता की राय देखी कि जनता किस हिसाब से अपना इन्होंने महत्व दिया और अपना समय दिया और इन्होंने इस चीज को बताया कि 2024 के चुनाव में कौन आना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।